1 घंटे का टाइम था, मात्र मैंने आधे घंटे में ही कर दिया था। मुझे लगा कि टॉप 2 में मेरा मतलब कि हो गया था। काफ़ी लड़के थे, लेकिन मैंने दूसरे नंबर में मैंने हाथ हैंड्स अप कर दिया कि सर मेरा हो गया। और बोले आपने बहुत जल्दी कर दिया। मैंने हाँ सर, मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसी जगह पढ़ा था। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, तो आपका तो मतलब प्रैक्टिकल वहीं बता दिया कि आपका तो बहुत अच्छा गया प्रैक्टिकल। तो फिर हम हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेस्ट फोरम पर। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आगे फ्यूचर में आपको कोई ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली आप वहाँ से पूछ सकते हैं। अब हमारे साथ में है योगेश कुमार, और इन्होंने अभी डीआरडीओ का 2023 का स्किल टेस्ट दिया है। इसका पेपर कब हुआ था योगेश? मेरे साथ में ये बैठे हुए हैं, बट ठीक है, इन्होंने कहा है कि सर मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तो डेफिनेटली सबके सामने आऊँगा, बट हमें ठीक है, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और हमें मेन मुद्दा आज ये है कि क्या स्किल टेस्ट में आया था, ये सब कुछ हमें इनसे जानना है। ठीक है, तो कब पेपर हुआ था योगेश, ये बताइएगा आप सबको। और शुरुआत से लास्ट तक स्किल टेस्ट में आप कैसे जाना हुआ, ठीक है, और किस तरीके से आपने जो है प्रिपरेशन की मैं बाद में पूछूंगा, बट वहाँ पे क्या हुआ पहले वो बताइए। हेलो गाइस। सर मेरा 6 तारीख को 6 अप्रैल को मेरा सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। वहाँ पे जाते ही गेट एंट्री पे मेरा आधार कार्ड और जो फिंगरप्रिंट होते हैं, इस तरह से हमारा पूरा एक बायोवा टाइप करके वहाँ पे गए। और उसके बाद में कम से कम आधा घंटे का पूरा प्रोसेस होने के बाद में हमें लैब में लेके गए थे। करीबन आधा घंटा आराम से लग गया था। देन उसके बाद में हमारा प्रैक्टिकल चालू हुआ। उसमें साथ में 5 क्वेश्चन थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था सर हमारा कि 3 कंपोनेंट दिए गए थे, जिसमें एक था डायोड और एक था कैपेसिटर और एक था रेसिस्टर, जिनका वैल्यू हमें फाइंड करके हमें लिखना था। पहला क्वेश्चन के बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन वहाँ पे था कि आपको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक डायग्राम बना के आपको दिखाना है और थोड़ा बहुत इसकी जो वर्किंग होती है वो हमें बताना था। तो ये भी हमारा आराम से हो गया था। फिर थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि आपको मल्टीमीटर के द्वारा एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज और लेफ्ट ग्राउंड एक वोल्टेज होता है वो मेज़र करना था। तो वो भी आसानी से हो गया था। बस मेरा एक उसमें एक पॉइंट था लेफ़्ट ग्राउंड वाला जो मुझे नहीं आया था। बाकी 2 थे वो मेरा हो गया था अच्छे से। और चौथा क्वेश्चन उसमें आया था कि आपको पीसीबी बोर्ड पे आपको कंपोनेंट दिए थे, जैसे कि डायोड, 2 रजिस्टर, एक पॉजिटिव वायर और एक नेगेटिव वायर, जैसे ब्लैक एंड रेड भी बोल सकते हैं। तो उसको कनेक्ट करना था। डायग्राम दे रखा था हमारे सामने, उसके हिसाब से उसको कनेक्ट करना था। तो वो भी अच्छे से हो गया था। सोल्डिंग करनी थी, मतलब मेन पॉइंट था उसको सोल्डिंग करनी थी पीसीबी बोर्ड पे। तो वो भी मेरा हो गया था। ऐसे मेरे 4 क्वेश्चन होने के बाद में पांचवा क्वेश्चन था मेरा स्टेयर केस वायरिंग, जिसमें आपको डायग्राम बनाना था, उसका पूरा फंक्शन बताना था कि वो फंक्शन कैसे करता है। तो टोटल 5 क्वेश्चन थे। बहुत ही मेरे हिसाब से मुझे तो ईजी लगे। तो मैंने तो बहुत जल्दी ही इसको फिनिश कर दिया था, क्योंकि 1 घंटे का टाइम था, मात्र मैंने आधे घंटे में ही कर दिया था। मुझे लगा कि टॉप 2 में मेरा मतलब कि हो गया था। काफ़ी लड़के थे, लेकिन मैंने दूसरे नंबर में मैंने हाथ हैंड्स अप कर दिया कि सर मेरा हो गया। और बोले आपने बहुत जल्दी कर दिया। मैंने हाँ सर, मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसी जगह पढ़ा था। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, तो आपका तो मतलब प्रैक्टिकल वहीं बता दिया कि आपका तो बहुत अच्छा गया प्रैक्टिकल। तो फिर हम लोग बैठे रहे। अच्छा, हाँ ये भी जी बोला सर, उन्होंने? जी सर, हाँ उन्होंने बोला था। अच्छा। उन्होंने कह रहे कि तो आप तो पास ही हो जाओगे। बताओ, मैंने 100 में से 90% का मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे। तो बोले आपका हो गया, आप जा सकते हो। तो हमें 1 घंटे के बाद में उन्होंने हमें लीव कर दिया था। फिर हमारा एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग फिर निकल गए थे। मेरे सेंटर का नाम था एडी, एरोनॉटिक डेवलपमेंट स्टेबलिटमेंट, बेंगलोर में था मेरा। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि क्रेस्ट फोरम से इन्होंने थ्योरी की क्लास की है और प्रैक्टिकल की भी। ठीक है, तो आप में से अगर कोई आगे स्किल टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो गिवन नंबर्स पे बातचीत कर सकता है। अब सेकेंडली मैं आप सब लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। ये 3-4 शिफ्ट में पेपर था आई थिंक। यस सर, यस सर। एक 3 अप्रैल को था शायद। 3 अप्रैल से 3 अप्रैल स्टार्ट से थे, स्टार्ट थे। 22 अप्रैल तक चले। 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल को भी हुआ। 5 नहीं, इलेक्ट्रीशियन के कब हुए थे? इलेक्ट्रिशियन का भी 3 को हुआ, 4 को भी हुआ, अच्छा, 5 को भी हुआ, 6 को भी अच्छा, हुआ। 3 तारीख वाले जो स्किल टेस्ट हुए हैं, मतलब जो हमारे दूसरे स्टूडेंट है कौशलेंद्र, है ना, ये पास में रहते हैं तो ये आ गए मेरे से मिलने। तो ये कौशलेंद्र अभी आई थिंक 3 तारीख को था, है ना? उनका यस सर, ऐसे 3 तारीख ऐसे को कुछ फर्स्ट शिफ्ट करके में था, है था ना? उनका।
तो क्या कहते हैं, आप ये देखिए कि 2 बच्चे देने गए थे और होप फॉर द बेस्ट। अब मेरिट का ही क्या कहते हैं रोल, मैंने इनसे पहले भी कहा था कि अच्छा प्रैक्टिकल ये लोग कर ही रहे हैं, प्रैक्टिकल तो ठीक है क्वालिफाइंग नेचर का था, बट अब मेजर रोल जो रह जाएगा वो रह जाएगा उसका ये आपका मेरिट का रह जाएगा, मेन रोल मेरिट का रह जाएगा, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट। अच्छा ये बताइए कुछ टिकट विकेट मिलती है कैसे, मतलब उन्होंने क्या, मतलब जब थ्योरी आपने निकाली, ठीक है, थ्योरी का पेपर कैसा था, क्योंकि कुछ बच्चे इससे बाद में देखेंगे वीडियो को तो उन्होंने हो सकता है डीआरडीओ का पेपर ना दिया हो एग्जाम पेपर, तो थ्योरी का पेपर कैसा आया था, और आगे बच्चों को थ्योरी का पेपर निकालना हो तो कैसे निकालें, और स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, ये थोड़ा सा बताइए। थ्योरी के लिए सर मैं कहूँगा कि आपके जो भी थ्योरी में जो आपके पॉइंट होते हैं अच्छी तरीके से डीपली आपको उसको पढ़ना चाहिए। एमसीक्यू आप तभी लगा सकते हो आपके थ्योरी आपकी बहुत अच्छे से हो रखी हो। तो मुझे वहाँ दिक्कत नहीं आती थ्योरी करने में, मुझे लगा कि मेरे 80 क्वेश्चन में से 75 प्लस मेरे अच्छे गए थे, बाकी सब मेरा मैथ और इंग्लिश मेरी वीक है मेरी, तो मुझे लगा कि मेरे वहाँ कम नंबर रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल मेरा परसेंटाइल बहुत अच्छा रहा। तो इस वजह से मेरा सर डीआरडीओ टायर 1 के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आने वाले जो सेप्टेम्बर 11 है, तो आप थ्योरी पे अच्छा सा कमांड करके चलिए। आप क्वेश्चन बाद में भी आप लगा सकते हो, लेकिन आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होगी तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, मेरा मानना ये है। और अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी है, आपकी थ्योरी अगर आपकी अच्छी है तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन थ्योरी आपको मस्ट है कि आपको जल्द से जल्द उसको अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए सर, मेरा मानना तो ये है। अच्छा, और प्रैक्टिकल कैसे आपने प्रिपेयर किया अच्छे से, जितने लगभग शायद प्रैक्टिकल की लिस्ट थी उससे ज्यादा कुछ बाहर पूछा नहीं है, नहीं जितनी लिस्ट आपको लिखवाई गई थी सर के द्वारा उससे बाहर पूछा नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगा। अच्छा। 35 प्लस हमारे प्रैक्टिकल कराए गए थे सर के यहाँ से ही, तो वो तो हमें बहुत हाई लेवल के करा दिए गए थे देखा जाए तो। और यहाँ सर पूछा गया तो बहुत इजी लेवल के लगा, मुझे लगा ये क्या नहीं, क्वेश्चन वो आप कर चुके थे इसीलिए आपको लग रहा है, अदरवाइज हाई लेवल अभी जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल नहीं प्रिपेयर किया होगा उनको नहीं लगेगा। अच्छा एक लास्ट बात और, बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि स्किल टेस्ट जब आप किसी के यहाँ करने जाओगे तभी क्लियर होगा, ऐसा है या ऐसा नहीं है? अब आप तो देखो आपने तो प्रिपेयर की थी, देखिए सीधी सी बात है, ठीक है, बट क्या ऐसा है कि स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना जरूरी है, और जो नहीं कर पाया तो क्या वो कभी सिलेक्ट नहीं होगा? ईमानदारी से इसको सोच के बताइएगा सर। मेरा मानना तो सर ये है, थ्योरी एक अलग चीज़ रहती है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी है तो आपको एक किसी सर को, जैसे सर यहाँ पे पढ़ा रहे थे तो आपको डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, क्योंकि सर के द्वारा हम बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं सीखने को कॉन्फिडेंट आता है। ये सर करोगे तब भी बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसे आपने बोला सर भी वहां पे शॉक्ड हो गए कि बिल्कुल सर आपने इतनी जल्दी खत्म कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक से आप काम कर रहे हो तो आप अपना अकेला मत करो, साथ में लेके आप कोई काम करोगे, जैसे टीचर आपके साथ हैं तो आप इनफैक्ट बता तो सकते हो कि हाँ ये गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। आपके द्वारा कोई कंपोनेंट वगैरह कोई डिवाइस है, अगर आपने रॉन्ग कनेक्शन कर दिए तो वो ख़राब भी हो सकते हैं, आपको शॉक भी लग सकता है, तो इसलिए आपको टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा मानना तो ये है कि टीचर अगर होगा तो एक चीज़ और बच्चों को ये बता देना चाहता हूँ कि अभी केवीएस का जो बच्चों ने इंटरव्यू निकाला था, मतलब वो बच्चे का इंटरव्यू पड़ा भी है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे सिलेक्शन में, है ना, गुलशन कुशवाहा करके इंटरव्यू पड़ा हुआ है केवीएस का, सॉरी एनवीएस का, नवोदय का, सॉरी केवीएस कह रहा हूँ, नवोदय का, एनवीएस का, ठीक है, नवोदय विद्यालय का। तो उन्होंने भी, उनके पापा इलेक्ट्रीशियन थे तो उन्होंने भी बताया कि मैं हाँ पापा के गाइडेंस में था, और उन्होंने पेपर फिर क्रैक किया, उनका मतलब स्किल टेस्ट क्रैक हुआ। हालांकि नवोदय में तो शायद, मुझे अभी एग्जाम याद नहीं क्योंकि बहुत सारे स्किल टेस्ट हो जाते हैं बच्चों के, शायद नवोदय में क्वालिफाइंग नहीं भी था, पता नहीं, मुझे इतना नंबर थे शायद से, मुझे इतना याद आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब कुल मिला के, अच्छा आप ये कह रहे हो कि होना चाहिए कॉन्फिडेंटली, क्योंकि देखो सीटें कम होती हैं आपको। अच्छा एक गलत फहमी क्या रहती है बच्चे, अरे यार ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ, नहीं प्रिपेयर करके जाऊँगा तो क्या होगा, निकालो, कोई ना कोई तो निकालेगा। पर बात यह सीटी 2 4 5 6 10 होती हैं। अब उसमें से मान लो कितने बच्चे बुलाए थे, वन पे सर 8 लोग थे, एक सीट पे 8 लोग थे। अब आप सोच लो एक आध, अच्छा आपको ये बात मालूम है कि आप पहले किसी दूसरी संस्थान में भी करने गए थे, हम नाम का कोई जिक्र नहीं करेंगे, बट आप दूसरी संस्थान में भी प्रैक्टिकल करने गए थे और अच्छा खासा शायद आप बता रहे थे 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर भी थे उनके, है ना। तो
आप ही खुद बता रहे थे कि आप गए थे और फिर वहां से लौट के आए, आपका एक्सपीरियंस मतलब अच्छा नहीं रहा। आप गए तो ये सोच के थे कि यार इतने सब्सक्राइबर है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, बट ऐसा था नहीं, है ना। तो बच्चे ये भी ध्यान रखिएगा कि स्किल टेस्ट एक क्वालिफाइड बंदे से निकालें। आपने तो जो स्किल टेस्ट जो टीचर थे वो तो डीआरडीओ के खुद एक्स डीआरडीओ सर्विसमैन रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या कहते हैं, आपको तो बहुत मतलब रिटायर्ड काफ़ी पर्सन है वो, ठीक है, हमारे टीचर। तो वो एक चीज़ है कि मतलब अच्छे जगह से आपने गाइडेंस भी ली। चलिए, और कोई और तारीख का आपको पता है क्या क्या क्या, क्या पूछा गया था? हाँ पता है सर, जैसे 3 तारीख का लड़कों ने बताया था कि एक पैनल बोर्ड दे दिया था, वहाँ पे आपको एक स्विच से आपको सीरीज में जलाना है, एक ही बार में आपको पैरेलल में जलाना है। और किसी से सर जो ट्यूबलाइट के कनेक्शन होते हैं और ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है, इसका कनेक्शन कैसे गया है, एक बाईवा टाइप का भी पूछ रहे थे। मतलब अलग अलग लड़कों से अलग अलग टाइप के ही क्वेश्चन पूछे। किसी से ओम्स लॉ वेरीफाई करवा लिया, किसी से KCL KVL है वो आपसे सर्किट के थ्रू वेरीफाई करवा लिया, सर्किट के थ्रू भी अच्छा, थ्योरी ये भी भी हुआ, लिखवा KVL लिया। KCL भी वेरीफाई यस सर, करवाया? यस सर, यस सर, हमसे भी थ्योरी लिखवाया था, थ्योरी भी लिखवाई है? बट स्टेयर केस वायरिंग का थ्योरी लिखवाया था, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डायग्राम एंड उसका डेफिनेशन लिखना था विद इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी। अच्छा, इसलिए, और हमारे साथ में ही सर खड़े होके पूछ रहे थे ये क्या होता है, आपने इसको कैसे किया है, ये सारी चीज़ें उनको बता भी रहे थे साथ में ही। जी, तो साथ ही साथ वो भी हंस रहे थे कि हाँ ठीक है आपने सही बताया है। तो उन्होंने हमारी जो कॉपी होती है उन्होंने चेक भी की थी, साइन किए थे, हाँ ये ठीक है लड़का इसने ठीक किया है। किसी किसी लड़के ने सर, किसी को शोल्डर पकड़ना ही नहीं आ रहा था कि अच्छा, शोल्डर कैसे पकड़ते हैं। हाँ, किसी को मल्टीमीटर ही चलाना नहीं आता क्योंकि उसमें नोब होती है, आपको इसको सेलेक्ट करना होता है, एंड जो कॉमन एंड रेड जो नोब होती है आप उसको सेलेक्ट करोगे उसी हिसाब से आप उसको वोल्टेज मेजर कर सकते हो। तो काफ़ी जो लड़के थे उन्होंने जैसे सेल्फ सोचा होगा हम सेल्फ करके चले जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उनका इतना अच्छा प्रैक्टिकल हुआ होगा। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि टीचर के साथ में आप तैयारी करोगे तो आपको आसानी भी रहेगी, आपको एक पॉजिटिव वाइब्स लेके जाते हो कि बिल्कुल कुछ सर, हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मुझे तो सर यही लगा, जैसे सर ने मुझे, चंद्रप्रकाश सर ने जैसे गाइड किया मेरे को, तो मैं तो उन्हीं की राह पे चलता रहा। मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरा उम्मीद है कि हाँ मेरा सेकंड जो टायर हुआ है वो तो निकलना निकल चाहिए। जाएगा। देखो, बात ये है पता है, टायर 1 के जो नंबर है और थोड़ा सा वैकेंसी भी कम है, बट क्या कहते हैं, आप इसी तरह मेहनत करते रहो, अच्छा होगा। तो टायर 1 जो आपका निकला है उसमें मेरिट का थोड़ा सा रोल जरूर यस सर, फंसेगा बिल्कुल, यहाँ मुझे पे, है ना? लगता है मेरिट का कि रोल हाँ जरूर फंसेगा, और कोई बात बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरा स्किल टेस्ट बहुत अच्छा गया, और अब चाहे रिजल्ट जो भी चाहे है, रिजल्ट जो भी बाकी हो, दुख बिल्कुल तो सर। ऑब्वियसली मैं तो कहूँ वो घड़ी आए नहीं, पर मैं तो कह रहा हूँ अच्छी खबर रहे। और क्या कहते हैं, मेन चीज ये होती है कि तैयारी करके गए, एक सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल सर, हम तैयारी करके हमें ये। अच्छा, वैसे कितने दिन सफिशिएंट है स्किल टेस्ट के लिए, मतलब अगर आप करके जा रहे हो मतलब प्रॉपर तरीके से? आपको अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मेरा मानना यह है आपको 15 से 20 दिन तो लग ही जाएंगे और उसको अच्छे से समझने के लिए। हाँ, एक बार आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी हो गई तो आपको रिवीजन करने में मात्र 3 से 4 दिन लगेंगे आपका। लेकिन पहली बार में थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरे सर ने मुझे 15 ही दिन में मुझे बता दिया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही मैंने सारे प्रैक्टिकल मैंने एक ही बार में ही अपने सॉल्व कर लिए थे। तो आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है करना। तो खुद से भी करना है, खुद से भी करना खुद से होता भी है। करना हाँ, है। सर ने मुझे 1-2 बार पनिश भी किया था, मैंने रॉन्ग कनेक्शन कर दिए थे तो मुझे वो फिर हमेशा याद रहेगा कि हाँ कैसे क्या कनेक्शन करना होता है। तो मुझे फिर लगा कि अब मैंने फिर बिना मतलब कि डायग्राम बना के, बिना कोई बुक वगैरह पढ़े, फिर तो मेरे पास में सामान था और बोल दिया कि ये वाला चलो, जैसे DOL स्टार्टर है इसको कनेक्शन करके दिखाओ, तो मैं अपने आप ही वायर लेता और कॉन्टेक्टर लेता, अपने आप ही फिर इसको कनेक्शन करना चालू कर देता था। हाँ, वो हो भी जाता था सर वो। तो 15 दिन मोर देन max है, सफिशिएंट, मैक्सिमम 15 दिन सफिशिएंट है, फिर उसके बाद बच्चा खुद ही तैयार हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो बच्चों यही जानकारी आपको देनी थी कि डीआरडीओ का स्किल टेस्ट कैसे होता है। अच्छा, वो ट्रेन की टिकट देते हैं क्या? नो सर, नो, ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, टायर 1 में कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं, अपने पैसे से ही जाना बिल्कुल पड़ता सर, है, ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल। चलिए, तो इस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में, उससे ज्वाइन कर लीजिए। कोई सवाल हो पूछिए, गिवन नंबर्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आगे कितने भी टेक्नीशियन पेपर आएंगे, स्किल टेस्ट होगा या थ्योरी, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर हमारी मदद चाहिए तो आप ले सकते हैं। थैंक यू।